करेगा मेरी? क्या कंप्लेन करेगा? करके दिखा मेरी कंप्लेन। ये बगल वाले घर में चल क्या रहा है? साहब को बताना पड़ेगा। साहब, क्या हुआ रमेश? साहब मुझे लग रहा है ना ये बगल वाले घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप जरा देखिए तो। बहू, बहू तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मेरे दहेज के 10 लाख रुपए कब दोगे? अरे अरे 10 लाख थोड़ी, 15 लाख। 5 लाख रुपए मेरी फीस भी तो। हाँ, मैं भूल गई थी। तो अब तुम लोग 10 लाख रुपए नहीं 15 लाख दोगे। शिवानी, तुम जो कर रही हो ना बिल्कुल गलत कर रही हो। और वैसे भी तुम दोनों के पास क्या सबूत है कि हम तुमको दहेज के लिए मारते पीटते हैं? अरे अरे कौन से जमाने में जी रहे हो भाई? तुम्हें पता नहीं है क्या, आजकल लड़कियों को प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। जो लड़कियां बोल देती है ना उसी को सच मान लिया जाता है। और हाँ, ये बात तो तुम्हें पता ही होगी कि शिवानी ने हॉलीडे पुलिस में तुम लोग के खिलाफ कंप्लेंट करा दी है कि तुम लोग उसको दहेज के लिए मारते पीटते हो। और अगर चाहते हो कि मामला यहीं पे सेटल हो जाए तो चुपचाप से 15 लाख रुपए दे दो, मैं यहीं पे बात खत्म करा दूंगा। नहीं तो अगर ये बात कोर्ट में गई तो जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर ही काटते रह जाओगे। मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला, मैं अपने वकील से बात करूंगा, वही मुझे कोई सोल्यूशन बताएगा। अरे मेरे प्यारे पतिदेव जी, आप वकील से बात करके क्या ही कर लोगे? और ना भूलो मत, मैं एक लड़की हूँ तो सारा फैसला ना लड़की के हक में जाता है। अच्छा, तो तू वकील से बात करेगा? ठीक है कर ले। शिवानी तुम टेंशन मत लो, अब ये लोग 15 लाख रुपए नहीं 16 लाख रुपए देंगे, क्योंकि इस पूरी दिल्ली में जितने भी वकील है ना उन सबको मैं जानता हूँ। 1 लाख रुपए इसके वकील के मुंह पे फेंक के मारूंगा ना, वो चुपचाप से हमारी साइड में हो जाएगा। देख बहू, तू हमारे साथ ये ठीक नहीं कर रही। तुम लोग चाहे जितना चालाक बन जाओ, तुम देख लेना एक ना एक दिन तुम्हारे किए की सजा तुमको मिल के रहेगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। हम लोग सारी जिंदगी केस लड़ेंगे, पीछे नहीं हटने वाले, और तुम लोगों को तुम्हारे किए की सजा दिला के रहेंगे। अरे बुढ़े, कौन से जमाने में जी रहा है तू? तुम लोग पहले थोड़ी हो जिनके साथ ये सब हो रहा है। रोज के हजारों केस आते हैं कोर्ट में, और एंड में होता क्या है, ये सारा केस लड़की के हक में चला जाता है, और बेचारा रह गया लड़का तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। अरे वकील साहब, आपको ना शर्म आनी चाहिए। अरे एक वकील का काम होता है लोगों को न्याय दिलाना, उनका इंसाफ करना, और आप क्या कर रहे हैं? हम चंद पैसों के लिए बिक रहे हैं, अपने काम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और शिवानी, तुम्हें भी ना शर्म आनी चाहिए। अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुम्हारी हर ख्वाहिश मैंने पूरी करी। अरे तुम जो बोलती थी वो लाकर तुमको देता था। तुम तो जानती थी ना मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं इतना नहीं कमाता। अगर तुम्हें इतना ही पैसा चाहिए था तो किसी और से शादी कर लेती। तुम जैसे वकील और तुम जैसी औरतों की वजह से ना लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अच्छा, तो तुमने क्यों नहीं करी अभी तक? मेरा बेटा आत्महत्या क्यों करेगा? आत्महत्या करोगे तुम दोनों। बेटा तू निराश मत हो ना, मैं हूं ना तेरे साथ में। अरे हम लोग सारी जिंदगी केस लड़ेंगे, हम लोग केस हारने वाले नहीं है, हम लोग केस जीत के रहेंगे। अबे बुढ़े, तो कितने केस जीतेगा? केस जीतते जीतते ना तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इतने केस लगा रखे हैं मैंने, और तेरा बेटा ना पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटता रह जाएगा और अपने काम धंधे से भी ना हाथ धो बैठेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये जो तू कर रही है ना, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। देखना कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, हमारी भगवान हमारी जरूर सुनेगा, और तेरे पापों का सारा हिसाब होगा। मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, कोई ना कोई जरूर आएगा हमारी सहायता के लिए। अबे ओ बुढ़े, ये सब ना सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई मदद नहीं करने आने वाला तुम्हारी। रुको, मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर सर, आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं इनका पड़ोसी हूँ। काफ़ी शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी मुझे, तो मैंने सोचा एक बार जाकर देख लूँ। और देख बुढ़े, तुझे मैं कैसे फंसाती हूँ। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब जो आप आ गए। ये जो मेरे ससुर जी है ना, मुझ पे गंदी नजर रखते हैं, मुझे छेड़ते हैं, और वो मेरा पति मुझे दहेज के लिए ना रोज मारता पीटता है। मेरे तो घर वाले भी इतने गरीब है, पहले से इन लोगों को इतने पैसे दे चुके हैं दहेज के लिए, अब मैं कहाँ से इन लोगों को पैसा ला कर दूँ? चुप करिए मैम, आप लड़की हैं इसलिए आप पर हाथ नहीं उठा रहा। ये फालतू का ड्रामा करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। इससे पहले कि आप कोई और सफाई दे, मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपने घर में ना ड्रिल मशीन से काम करा रहा था, और आपकी दीवार कमज़ोर होने के कारण उस दीवार में छेद हो गया, जिसकी वजह से मुझे आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा था
कि आप कैसे अपने पति और ससुर के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर पैसों की डिमांड कर रहे थे। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी अरे नहीं है। शिवानी, तुम इतना डर क्यों रही हो? ठीक है, हम फंसा रहे झूठे केस में। अरे वकील साहब, क्या बोल रहे हो आप? पूरा भांडा फूट जाएगा। अरे शिवानी, तुम भूल रही हो क्या? तुम एक लड़की हो। कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सुनी जाएगी। और शायद आप भूल रहे हो कि हमारे इंडिया में लड़कियों के लिए काफी सारे कानून बने। तो अगर लड़की कोर्ट में झूठ भी बोलेगी ना, तो उसको भी सच मान लिया जाएगा। और एक बात और बता दो इंस्पेक्टर साहब, कोर्ट में पुलिस की गवाही ना मायने नहीं रखती। तो आप एक काम करिए, यहाँ से चलते बनिए। अरे निकले चलिए। अच्छा, मेरी गवाही मायने नहीं रखेगी, पर यह सबूत तो मायने रखेगा ना। इतना मैं भी जानता हूं कि कोर्ट में किसी भी पुलिस वाले की गवाही मायने नहीं रखती, और इसीलिए मैंने अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड की थी ताकि तुम दोनों का सच मैं सामने ला सकूं। साहब, बात समझने की कोशिश करिए। हम लोग इनसे 16 लाख रुपए मांग रहे थे ना, अब हम लोग इनसे 20 लाख रुपए मांग लेते हैं। 4 लाख रुपए आपके। क्यों? और वैसे भी इस पुलिस की नौकरी में कितना ही कमा लेते होगे आप। अरे हाँ वकील साहब, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कितना ही कमा लेता हूँ, बस खर्चा पानी निकल जाता है। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, देरी किस बात की? 20 लाख रुपए लेते हैं इनसे, 4 लाख आपके। चल बेटा, अब ये भी रिकॉर्ड हो गया कि कैसे तो एक पुलिस वाले को खुलेआम रिश्वत दे रहा था। अब तेरा तो ना मैं लाइसेंस रद्द करवा के ही रहूंगा। साहब ऐसा मत करो ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। साहब मैं बाल बच्चे वाला इंसान हूँ साहब, साहब ऐसा मत करिए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे वकीलों को। अरे लोग तुम्हारे पास न्याय के लिए आते हैं, अगर तुम ही मासूम लोगों के साथ ऐसा करोगे तो वो किसके पास जाएंगे? अरे वकील का काम होता है लोगों को न्याय दिलाना, और तुम क्या कर रहे थे? लोगों से पैसे आट रहे थे। अरे अगर इतना ही पैसा कमाने का शौक है तो अच्छे वकील बनो ना, अच्छे काम करो ताकि लोग तुम्हारे पास आए न्याय मांगने। पर अब क्या कर सकते हैं, लोगों को अपने काम से ज्यादा ना पैसों की पड़ी रहती है कि बस जैसे तैसे पैसा आ जाए, और इसी चक्कर में ना लाखों मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। या तो वो आत्महत्या कर लेते हैं या पूरी जिंदगी न्याय की भीख मांगते रहते हैं, क्योंकि अंत तक ना उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। उन बेचारों का पैसा तो खत्म हो जाता है, लेकिन तुम जैसे नीच लोगों की ना पैसों की भूख कभी खत्म नहीं होती। और मैडम आप कंपनसेशन ना वो लोग नहीं तुम दोगे। अरे सरकार ने महिलाओं के लिए काफी सारे नियम बनाए हैं ताकि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, लेकिन आप जैसी लड़की ना उन नियमों का गलत फायदा उठाती हैं। अरे आप लोग पैसों के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं कि आपको किसी की जिंदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर खैर, मैं आप दोनों से बहस कर ही क्यों रहा हूं। जिन लोगों को पैसों की भूख होती है ना, उन लोगों को किसी की जिंदगी से फर्क नहीं पड़ता। अब तुम दोनों जाओगे जेल और कोर्ट ही तुम्हारा फैसला करेगी।